पहला क्वेश्चन है छात्र और शिक्षक का अनुपात जो है कौन सी धारा में कहा गया है, ये आपको बताना है कि कौन सी धारा में ये कहा गया है कि छात्र और शिक्षक का अनुपात इतना इतना होता है। सेकंड क्वेश्चन है शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, ये भी आपको धारा बतानी है। अगर आपको याद है तो इस वीडियो के अंत में मैं इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको ज़रूर दूंगा। ऐसे ही इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और बार बार एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिनका टीचिंग एप्टीट्यूड में मार्क्स कम आते हैं। आप यकीन मानिए टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके 20 से 25 मार्क्स 100% आएंगे, तो आप बस वीडियो में बने रहिए। आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे आरटीई एक्ट 2009 जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको हर एग्ज़ाम में, भले ही हो टेट का एग्ज़ाम हो या एलटी, टीजीटी या पीजीटी का एग्ज़ाम हो, जिस एग्ज़ाम में आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा वहाँ पर आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये अधिनियम 2009 में आया था और जो लागू हुआ था वो हुआ था हमारा 2010 में। पहला कन्फ्यूजन तो आपका यहीं पे दूर हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें आयु कितनी रखी गई थी। तो आयु थी बच्चों की 6 से 14 वर्ष कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। बात करेंगे हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है लागू कब हुआ था, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। ईयर है 2010 और जो एग्जैक्ट डेट है वो है 1 अप्रैल 2010। ये टॉपिक आपको हमारा जो अधिनियम है ये 2002 में आ चुका था और 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत इस एक्ट को लाया गया था। और जो लेकिन हमारा एक्ट जब ये बना था तो 2009 में बना था, लागू 2010 में हुआ था और जो अधिनियम आ चुका था कब आया था, दिसंबर 2002 में आया था 86 संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। और कौन सा आर्टिकल है, ये है हमारा 21A जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। और आपको पता है कि 12 से 35 के बीच में हमारे कौन से अधिकार हैं। और अगर भाग की बात करी जाए तो भाग कौन सा है, ये है हमारा भाग 3। प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और जो शिक्षक का जो अनुपात रहता है, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलेगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं जो शिक्षक का अनुपात होता है 30:1, यानी कि 30 छात्रों में एक टीचर का होना कंपलसरी है। किसकी बात कर रहा है, प्राथमिक की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे उच्च प्राथमिक होता तो कितना हो जाता, 35:1, यानी कि 35 छात्रों में एक टीचर। अगला पॉइंट क्या है वो देखते हैं। शिक्षक के लिए एक सप्ताह में घंटे कार्य, ये भी आपको काफ़ी एग्जाम में देखने को मिला होगा भी। अगर आपने पेपर पिछले उठा के देखे हैं तो 45 घंटे, यानी कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए शिक्षक का जो 1 घंटे का एक सप्ताह में जो घंटे कार्य करने पड़ते हैं वो होते हैं हमारे 45 घंटे। यानी कि एक टीचर को 45 घंटे काम करना पड़ेगा, कब, एक सप्ताह में। और अगर हम एक साल की बात करें तो कितना होता है, 800 घंटे। 800 घंटे एक साल में और 200 दिन एक साल में, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक वर्ष की। यहाँ पर एक वर्ष में 800 घंटे और जो दिन की बात कर रहे हैं 200 दिन। अगर हम उच्च प्राथमिक की बात करें तो घंटे यहाँ पे बढ़ के कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा और दिन हो जाएंगे हमारे 220। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर उच्च में कितना हो जाएगा, 1000 घंटे। उच्च की यानी की बात हो रही है 6 से 8 तक की क्लास की बात हो रही है। उच्च में 1000 घंटे और दिन कितने हो जाएंगे, 220 दिन। अब बात आती है कि जो अधिनियम था ये राज्यसभा में कब पारित हुआ। तो देखो 20 जुलाई 2009 को ये अधिनियम राज्यसभा में पारित हो गया था और उसके ठीक 15 दिन बाद 4 अगस्त 2009 को, यानी कि जुलाई में 20 जुलाई को 2009 कहाँ पे, राज्यसभा, जो कि उच्च सदन होता है। पहले आप ये समझ सकते हैं कि उच्च सदन में आया होगा और उसके बाद निम्न सदन में आया होगा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में आया था। अब बात करते हैं हम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कि एसएमसी के अध्यक्ष यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे अभिभावक होते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट भी कर लीजिए। वैसे तो सारे ही पॉइंट ऐसे हैं कि जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, मैंने उसके अलावा कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं करा है।
सदस्य जो होते हैं इस कमेटी के अंतर्गत वो होते हैं 16, और जो बैठक होती है वो होती है 1 महीने के अंदर होना इसमें कंपलसरी होता है। कौन से एक्ट की हम बात कर रहे हैं? RTE एक्ट 2009, जो कि 2010 में लागू हुआ था। एग्जैक्ट डेट है 1 अप्रैल 2010, और जो कि 21A आर्टिकल के अंतर्गत आता है। और संविधान संशोधन 86 संविधान संशोधन है, और भाग 3। अब बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर 150 से अगर अधिक बच्चे होंगे, प्राथमिक की बात हो रही है, याद रखना, प्राथमिक स्तर पर अगर 150 से अगर अधिक बच्चे होंगे तो टीचर और बच्चों का जो अनुपात हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्रधानाध्यापक होगा और 5 शिक्षक, यानी कि स्टाफ में कितने मेंबर हो जाएंगे उसके बाद 6। कब? जब 150 से अगर अधिक बच्चे हैं, कितने हो जाएंगे? 6, 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक। अब बात करते हैं, अच्छा अगर यहाँ पे 150 प्लस कोई 200 होगा तो भी ये अनुपात रहेगा, आप समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि 240 अगर बच्चे हैं तो उस स्कूल में कितना स्टाफ, कितने लोगों का स्टाफ होगा, तो कितने जनों का होगा? 6 जनों का, 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक। बात करते हैं उच्च प्राथमिक की। उच्च प्राथमिक में शिक्षक का अनुपात आपने देखा प्राथमिक में कितना था? 30:1, यानी कि 30 बच्चों में एक अध्यापक होगा। उच्च प्राथमिक में कितना होता है? 35:1 होता है, यानी कि 35 बच्चों में एक टीचर का होना कंपलसरी है। कौन सा आर्टिकल कहता है? RTE एक्ट 2009, जो कि 2010 में लागू हुआ है। ये आपको याद रखना है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि आपको ईयर दोनों देता है क्वेश्चन जब आता है, 2009 और 2010। तो 2010 में लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं अगर 100 से अगर अधिक बच्चे हैं तो क्या होगा? 1 प्रधानाध्यापक का होना कंपलसरी है। कब? जब 100 से अधिक बच्चे होंगे। अगर 200 से अधिक बच्चे हैं तो कितना रेशियो हो जाएगा? 40:1। हम किसकी बात कर रहे हैं? उच्च प्राथमिक की बात कर रहे हैं। ये आपको याद रखना है कि कब? जब 200 से अधिक बच्चे हो जाएंगे तो 40:1, यानी कि 40 बच्चों में एक टीचर। और अगर 200 से कम बच्चे हैं तो 35:1, यानी कि 35 बच्चों में एक टीचर। अब देखो, ये प्राथमिक स्तर पर 240 बच्चे हैं, जो कि मैं आपसे बोल भी रहा था अभी कि प्राथमिक स्तर पर अगर 240 बच्चे हैं तो कितने अध्यापक होंगे? 6 अध्यापक होंगे। बात करते हैं अगर प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे? प्रतिदिन 4 घंटे, यानी कि बच्चों को ज़्यादा प्राथमिक स्तर पर लोड देना उचित नहीं होता, इसलिए उनके घंटे क्या है? कम रखे गए हैं। आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल में भी अगर क्या होता है, छोटे बच्चों की जो छुट्टी होती है तो वो बहुत जल्दी हो जाती है बड़े बच्चों के कंपैरिजन में। उनकी छुट्टी क्या होती है? जल्दी कर देते हैं, इसलिए क्योंकि जो उनका घंटे है वो क्या रखा गया है? आर्टिकल 2009 के अंतर्गत कम रखा गया है। कितना रखा गया है? 4 घंटे रखा गया है। और उच्च प्राथमिक के अंतर्गत कितना रखा गया है? 4.5 घंटे, कि 4.5 घंटे एक टीचर को एक दिन में पढ़ाना कंपलसरी है। कौन सी की बात कर रहे हैं? उच्च प्राथमिक की, यानी कि 6 to 8 की बात कर रहे हैं, जिसमें रेशियो कितना होता है? 35:1 होता है। कब? जब हमारे क्या होते हैं? जब हमारे 200 से कम बच्चे होते हैं। और घंटे कितने पढ़ाने होते हैं उसमें टीचर को? 1000 घंटे एक साल में और 220 दिन एक साल में। और अगर हम सप्ताह की बात करें तो कितना? 45 घंटे। 45 घंटे एक सप्ताह में कार्य करना जरूरी है। उच्च प्राथमिक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और जो रेशियो है वो कितना है? 35:1, यानी कि 35 बच्चों में एक टीचर, किसमें? उच्च प्राथमिक में। और 1000 घंटे और 220 दिन, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब देखते हैं कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। क्लास कक्षा 1 से 5 तक का जो विद्यालय बने होते हैं वो 1 किलोमीटर के अंदर एक विद्यालय का होना कंपलसरी है, कि 1 किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल होगा ही होगा। और अगर हम बात करें उच्च प्राथमिक की, यानी कि जूनियर हाई स्कूल भी जिसे बोला जाता है, 6 to 8 तक की अगर हम बात करें तो वो 3 किलोमीटर के अंदर उसकी रेंज होती है, कि 6 से 8 तक का जो विद्यालय होगा वो 3 किलोमीटर के अंदर में एक 6 से 8 तक का विद्यालय होना कंपलसरी है। और 6 से, आपको पता है इसमें कौन से तक के बच्चों की बात हो रही है? ईयर, यानी उनकी आयु 6 से 14 वर्ष। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की एक्ट के अंतर्गत बात होती है। अब आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, कि छात्र और शिक्षक का अनुपात, जो कि प्राइमरी में कितना है छात्र और शिक्षक का? वो है 30:1, और उच्च प्राथमिक में कितना है? 35:1। कौन सी धारा के अंतर्गत कहा गया है? 25 धारा के अंतर्गत, यानी कि धारा 25 में ये चीज़ कही गई है कि जो अनुपात होगा वो इतना इतना होगा।
अब जो है हमारा एक धारा और है कि प्राइवेट ट्यूशन टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। तो जो टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, वो धारा कौन सी है? 28। धारा 28 के अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई भी टीचर प्राइवेट ट्यूशन को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में किसी ऐसे टॉपिक को लेकर जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड के एलटी की एग्ज़ाम डेट अभी काफ़ी नज़दीक है। मुश्किल से अब 10 दिन एग्ज़ाम को बचे हैं, 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है। और लेकिन अगर यूपी की बात करें तो अभी वहाँ पे थोड़ा टाइम है। यूपी की तो वैसे भी आपको पता होगा, यूपी के अगर स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे तो साइट में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप रात के टाइम फॉर्म फिल करिए, 1 बजे के बाद फॉर्म फिल करिए, आपका फॉर्म कंप्लीट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे दिन के कंपैरिजन में। तो बस थैंक यू आज के लिए।